हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन की फॉर्मूला नंबर 5। राइट। एक्चुअली ये फॉर्मूला नंबर 2 जैसी है पर थोड़ा सा चेंजेस है, जैसा उसको मैंने फॉर्मूला नंबर 5 दिया हुआ है। राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू एन dx क्या होगा। तो जब भी हमारा x का पावर होगा, अगर वो न्यूमेरेटर के अंदर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, अंशमा हो तो कोई वांधो नहीं, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हम लिख सकते हैं। पर अगर x जो है पावर के अंदर वो डिनोमीटर में है तो क्या करेंगे। तो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, वन अपॉन एक्स रेज टू एन है तो उसको मैं न्यूमेरेटर में लिखता हूँ, डिनोमीटर में जो है टर्म उसको मैं न्यूमेरेटर में लिखता हूँ, है ना। छेदमा जे छे तेने में अंशमा लखूं तो શું થાય, जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स रेज टू क्या हो जाएगा माइनस एन। राइट। तो याद रखना है डिनोमीटर में जो भी टर्म है उसको अगर मैं, है ना, डिनोमीटर में जो टर्म है उसको अगर मैं न्यूमेरेटर में लेता हूँ, छेदमा जे छे तेने में अंशमा लो तो શું થાય, पावर नेगेटिव થઈ જાય। राइट। तो पावर एन है तो वो क्या हो जाएगा माइनस एन। बाद में उसका इंटीग्रेशन हमको पता है तो क्या होता है, जो पावर है उसके अंदर एक ऐड कीजिए और उसी पावर से डिवाइड कर दो, एक्स रेज टू माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन। ओके। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेस पे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रेज टू 10 dx। तो क्या करना है, पहले x रेज टू 10 को हम ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x रेज टू माइनस 10 dx, और बाद में उसका इंटीग्रेशन करो तो x रेज टू माइनस 10 प्लस वन तो कितना हो जाएगा, x रेज टू माइनस 10 प्लस वन अपॉन माइनस 10 प्लस वन प्लस c। तो इसका आंसर इज व्हाट, x रेज टू माइनस 9 अपॉन माइनस 9 प्लस c। बाद में नेगेटिव पावर है, आप नीचे ले लो तो भी चलेगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हो। तो 1 अपॉन माइनस 9, ये माइनस 9 वो, और एक्स रेज टू माइनस 9 को नीचे ले लिया तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव प्लस सी। ओके। दूसरा एक ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 dx। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स रेज टू माइनस 3 हो जाएगा, नीचे एक्स का पावर जितना भी ऊपर लेते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। बाद में इसका इंटीग्रेशन करो तो एक्स रेज टू माइनस 3 प्लस वन तो कितना हो जाएगा, एक्स रेज टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस सी, है ना, माइनस 3 प्लस वन माइनस 2। फिर ये नेगेटिव पावर है उसको नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सी। राइट। तो सिंपल है। हाँ, और एक ले लेते हैं थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज मैं कोई नंबर ले लेता हूं 5 अपॉन एक्स रेज टू 7 dx। ओके। तो क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल इंटीग्रेशन 5 वैसे का वैसा एक्स रेज टू 7 ऊपर आ जाएगा तो एक्स रेज टू माइनस 7 dx। बाद में 5 वैसे का वैसा एक्स रेज टू माइनस 7 का एक्स रेज टू माइनस 6 अपॉन माइनस 6 प्लस सी। राइट। बाद में जो नेगेटिव पावर है आप उसको पॉजिटिव करो तो भी चलेगा, अगर नहीं करते और ऐसा आंसर लिखते तो भी चलेगा। अगर एमसीक्यू में है तो वो पावर कैसा है आपको ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे नेगेटिव पावर तो उसको नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस आगे लिखते तो माइनस 5/6 और नीचे एक्स रेज टू 6 प्लस सी। राइट। तो अगर हम ध्यान से देते तो यहाँ पे जितना भी पावर है, राइट, वो पावर को आगे ले लो एक कम करके। तो देखो 10 है तो 9 माइनस 9 एक्स रेज टू 9, 3 है तो है ना माइनस 2 एक्स रेज टू 2। तो सिमिलरली 7 है तो माइनस 6 एक्स रेज टू 6, माइनस 6 ये माइनस आ गया एक्स रेज टू। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फोर्थ एग्जांपल डायरेक्टली, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 dx। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 4 के अंदर एक पावर कम कर दो तो क्या हो जाएगा 3x क्यूब प्लस सी। तो आपका ये आंसर भी डायरेक्टली मिल सकता है। राइट। अगर आप उसी तरह करना चाहते हो तो क्या करोगे, चलो तो क्या होगा, x रेज टू माइनस 4 dx। तो x रेज टू माइनस 4 का क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 से माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 3 प्लस सी। फिर नेगेटिव पावर को नीचे ले लो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे ले लो तो 1 अपॉन 3 एक्स रेज टू 3 प्लस सी। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। राइट। तो आपका फंडा कैसा क्लियर है उस पर आपको, राइट, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके। और एक सम ले लेता हूं इसके लिए। चलो
मिक्स एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x⁵ dx, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁵3/3 प्लस x⁵5, तो अभी हमने किया क्या कि इसमें जो भी है पावर उसमें एक कम कर दो और उसको नीचे लिख दो, तो 1/-4x⁴ प्लस c, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x⁵3/3, ये माइनस आगे आ जाएगा 1/4x⁴ प्लस c, राइट। और एक ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 7x⁵5 प्लस 9/x⁵5 प्लस 2x dx, मिक्स एग्जांपल, आगे की सभी फॉर्मूला अंदर इन कर रहा हूं। तो 7x⁵5 का क्या हो जाएगा, तो 7x⁵6/6 है ना, x के पावर में कुछ भी है तो एक पावर ऐड होगा और एक पावर उसी पावर से डिवाइड, यानी x⁵6/6। 9x⁵5, नीचे पावर कितना x⁵5 है, राइट, तो उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 वैसे का वैसा अपॉन 5 है तो आगे -5, तो ये आगे पे माइनस कर देता हूं, और 5 है तो क्या हो जाएगा 9/5 है तो पावर कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x⁴ प्लस, समझ में आया ना, x⁵5 है तो क्या हो जाएगा, पावर एक कम कर देने का, 5 की जगह 4 और आगे माइनस कर दिया -4, तो 4 यहाँ पे लिखो, माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस और x⁴ 2x पावर में क्या है, वेरिएबल x है, तो 2x का 2x इंटू अगर करते हो log 2 तो वो डेरिवेटिव हो जाएगा, हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई अपॉन log 2 टू द बेस e प्लस c, राइट। फिर यहाँ पे अगर फैक्टर उड़ते तो उड़ाने, यहाँ पे कुछ उड़ नहीं रहा, तो दिस इज योर आंसर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2/x³ माइनस 6e⁻x माइनस 11⁻x dx, चलो, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो x²/2, राइट, पावर में जितना है, राइट, तो x⁵1 + 1 = 2, x²/2, 2/x³, राइट। तो यहाँ पे जो भी पावर है 2 तो वैसे का वैसा रहेगा, जितना भी पावर है कितना है 3, तो एक पावर कम कर दो तो कितना हो जाएगा 2, और उसको नेगेटिव करके तो यहाँ पे 2 लिखो और यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे x के पावर में कितना हो जाएगा 2, तो 2/2x², तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वो बाद वाले स्टेप में करते हैं, तो -6e⁻x का 6e⁻x और 11⁻x का -11⁻x अपॉन log 11 बेस e प्लस c, फिर ये 2 कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, x²/2 माइनस 1/x² माइनस 6e⁻x माइनस 11⁻x अपॉन log 11 बेस e प्लस c, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा, राइट, तो उसके बेस पे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिए प्रैक्टिस के, राइट। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला था, इट्स फॉर्मूला नंबर 5, राइट। तो आप इसके मैंने यहाँ पे आपको 10 एग्जांपल प्रैक्टिस के दिए, इसके साथ साथ 10 एग्जांपल के अंदर मैंने आपको कौन से फॉर्मूला नंबर 1 2 3 4 के भी एग्जांपल अंदर इन किए। तो यहाँ पे एक आपको याद रखना है कि हमको अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x देंगे, राइट, तो इसका आंसर क्या आता है वो आपको ध्यान में रहना है, राइट। अगर इस फॉर्मूला से अगर हम ये करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन हमको मिलेगा नहीं, पर अगर आपका फंडा क्लियर है तो वी नो दैट d/dx ऑफ log x इज 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो याद रखना इट्स अ log mod x प्लस c, हाँ, तो याद रखना ओनली अगर x डिनोमिनेटर में x है और उसका पावर x से जगह दूसरा कोई है,
एक नहीं होना चाहिए, यानी 1/x नहीं होना चाहिए। तो हर एक का फॉर्मूला मीन्स के हर एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हम इसी फॉर्मूला से ले सकते हैं, 1/x⁻n। तो x⁻n करके पावर में एक ऐड कीजिए और उससे डिवाइड कीजिए। पर अगर 1/x है तो उसका डायरेक्टली हम आंसर याद रखेंगे, इसका आंसर आएगा log mod x। अगर उस तरह आप करने जाओगे तो आंसर मिलेगा नहीं। तो आपको ये प्रैक्टिस के एग्जाम्पल करने हैं, और इस प्रैक्टिस के एग्जाम्पल में आपको किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।